कांग्रेस पार्टी कौन से उसमें फॉर्म की है? नेशनल कांग्रेस पार्टी वही करेंगे 1885, लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा तो दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका तो मैं देख रहा हूँ तो 97 लिखा है। कोई बात नहीं, जो जो दिखा रहा है कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है तो कुछ तुम्हारे से बेहतर कुछ है, तुम्हारी तो वीडियो बन रही है यार, कोई दिक्कत नहीं। अंशिका शुरू करें, फेमस हो गई। चलो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं, और आज हम कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन होंगे, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात करेंगे। पहली बात तो ये, जैसे कंप्लीट हमने वार करा दिए, वार के साथ साथ अब ये कंबाइंड लगभग ये 20 या 24 के आसपास अधिवेशन हैं जो आपको कंप्लीट अपने कर लेने हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला यहीं से। पहली बात करेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना थी, इसमें आपको पता है ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। ये एक मतलब रिटायर हो चुके थे, अवकाश प्राप्त, ये अंग्रेज ही अधिकारी थे, ठीक है ना। ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे, ये एक उदारवादी अंग्रेज थे जो भारत की विस्फोटक स्थिति के बारे में चिंतित होकर इसे बचाना चाहते थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद 5 दिसंबर 1885, 5 दिसंबर 1885 के हिंदू में सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को घोषणा की गई थी। तारीख क्या थी? 5 दिसंबर 1885 में, ठीक है ना। कांग्रेस की लोकप्रियता धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई थी। इससे पहले संस्था का प्रतिनिधित्व बौद्धिक वर्ग के लोग ही क्या करते, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, और फिर यह संस्था जो है धीरे धीरे आम लोगों तक, जनसाधारण तक की संस्था बन गई थी। और इस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सेशन की। तो 1885 में जब आपका पहला सेशन स्टार्ट होता है, वो होता है कहाँ पर? बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? WC बनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये हुआ कहाँ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई का था। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, इसमें केवल 72 रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया, 72 लोगों ने इसमें क्या किया? भाग लिया। दूसरा 1886 में होता है, कहाँ होता है? कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला पूछा जाएगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। दूसरा कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। इनका अध्यक्ष इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरे में थे दादा भाई नौरोजी। और ये इसके लिए एक स्पेशल बात है कि ये फर्स्ट पारसी चेयरमैन थे, पहले पारसी अध्यक्ष। उसके बाद तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। और यहाँ पर जो मद्रास वाला होता है, इसमें कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 3 बात हो गई, पहला बंबई में WC बनर्जी, दूसरा कहाँ पर? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी। तीसरा कहाँ होता है? मद्रास, नाम क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। और कहाँ पर? ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद 88, तुम कहोगे सर लगातार, बिल्कुल 4 तो लगातार आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला पारसी था, फिर मुस्लिम था, फिर अंग्रेज आया, ठीक है ना। ये हुआ इलाहाबाद में, कहाँ पर? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, दोनों में से आप याद रखिएगा। और ये पहले अध्यक्ष थे अंग्रेज, समझ रहे हो बात को। इसके बाद चलते जाएंगे आगे। पांचवा हुआ, पांचवा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो वोट डालने की जो उम्र थी, उसकी आयु को 21 करने पर सहमति बन गई थी, जो आज भी है। अब वोट कितने साल का डालता है इंसान? 18 का, लेकिन पहले कितने पे बनी थी? 21 की, क्योंकि ये एक संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 1989 में, जब वोट डालने की उम्र को 21 साल से हटाकर कितना कर दिया गया? तो यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 100 साल, क्योंकि 1989 में अमेंडमेंट होता है, तो 100 साल जो है उम्र डालने की, वोट डालने की उम्र कितनी रही? 21। इसके बाद 1890 में कलकत्ता में हुआ। आप इसको याद रख, बस केवल आप समझिएगा ये है क्या, क्योंकि इसमें क्या हुआ? देश की पहली जो ग्रेजुएट महिला थी, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने महिलाओं को संबोधित किया था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस को संबोधित किया था, क्योंकि महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए यहाँ पर गांगुली को लाया गया था। इतनी बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ समझिएगा, एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल वर्ड आया राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इंडियन कांग्रेस थी पहले, यहाँ पे क्या आया? राष्ट्रीय। तो जो राष्ट्रीय वर्ड है, ये 1891 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था। इसी में प्रथम हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। बात समझ में आई क्या? तो राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था कब? नागपुर अधिवेशन 1891 में। इतनी बात समझ में आई? चलिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप तो कंपटीशन के एग्जाम के बच्चे हो। 1893 में हुआ लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। सिविल सेवा परीक्षा में भारत में कराए जाने की मांग की। जो सिविल सेवा है जो लंदन में हो रही हैं, वो कहाँ पर हो? भारत के अंदर हो। और आते 1922-23 में सबसे पहले इलाहाबाद में करवाई जाती है परीक्षा, उसके बाद दिल्ली में करवाई जाती है।
ठीक है ना। चलो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सानी। रहीमतुल्लाह सानी से भाई 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला मुस्लिम अध्यक्ष सबको पता है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, दूसरा कौन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो दूसरा कौन था, रहीमतुल्लाह सानी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के अंदर इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन, या जिसको हमने राष्ट्रगान अपनाया है, इसको गाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है बताइए भारत का जन गण मन जो है ये किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896। बोलो है ना, जनगण मन, सॉरी वंदे मातरम, जनगण मन तो भाई जाके गाएंगे 1910 और 11 में, समझिए, ठीक है बिल्कुल, क्या वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। चलो हाँ ठीक है। इसके बाद 1909 कलकत्ता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी पहली बार जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके मंच पे आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पर, 1901 में कलकत्ता में, तो पहले बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते हैं। इसके बाद 1905 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बनारस सेशन, बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा, इसकी वो औपचारिक घोषणा करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1905 में क्या हो चुका है, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, उसी को उसका बदला लेने के लिए या उसको ठीक करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजों का सामान जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मूवमेंट का जो काम है वो बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण जी के गोखले के द्वारा चालू हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद 1906 1907 बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर जो है स्वराज मतलब हमारी ही सरकार हो वो, और ये बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया, इसलिए यहाँ पर हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी भी खोली जानी स्टार्ट हो गई थी। 1907 सूरत अधिवेशन, जहाँ पर कांग्रेस को क्या हो जाता है, गरमपंथी और नरमपंथी में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। तो कांग्रेस में नरमपंथी यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट गरमपंथी दोनों में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये आया देखो 1911 जिसकी हम बात कर रहे थे, वहाँ मैंने जोड़ दिया था। तो 1896 में वंदे मातरम, और 1911 वो भी कलकत्ता था, अधिवेशन था, और ये भी कलकत्ता है, तो जन गण मन, ठीक है ना। वहाँ पर कौन था, रहीमतुल्लाह सानी। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन थे, बिशन नारायण धर। तो 27वां अधिवेशन कलकत्ता, बिशन नारायण धर, जन गण मन पहली बार गाया गया। दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए, और कहीं ना कहीं 1911 वो समय है जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। आगे बात समझ में। चलिए 1916 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस जो 2 भागों में बट गई थी, वो सबको इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो लिखा हुआ है कांग्रेस के दोनों गुट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, गरमपंथी और नरमपंथी, उनमें एकता हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एक सहमति बन गई, जो मुस्लिम लीग अलग से बन गई थी, और इसके लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1917 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द आईएनसी बनती है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है, एनी बेसेंट। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता 1917। आपको पता ही 1919 अमृतसर जलियांवाला हत्याकांड, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मोतीलाल। और फिर जो है कांग्रेस द्वारा जो हम खिलाफत आंदोलन करेंगे, तो ये खिलाफत आंदोलन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों के लिए था, जो खलीफाओं की जो पदवी थी उसको अंग्रेज समाप्त करना चाहते थे, तो गांधी जी को आगे बढ़ाकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करवाई गई थी। 1920 आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बड़े एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या था, जो ये सी विजय राघवाचार्य थे, इन्होंने क्या किया, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन, यानी कि जहां जहां भारत में जितनी भाषाएं हैं उसके आधार पर हम कांग्रेस की क्या बनाएंगे, कमेटियां बनाएंगे, समितियां बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद 1922 देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इन्होंने कांग्रेस से अलग पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CR दास और मोतीलाल दोनों ने मिलकर, ठीक है। अच्छा, उस समय जेल में भी थे, उस समय कहाँ थे, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो जेल में थे, अंग्रेजों की कैद में थे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू। इसके बाद 1923 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो खादी अपनाई जा रही है, क्योंकि खादी हमारा स्वदेशी था।
तो ये नागपुर जो अधिवेशन होता है, सॉरी काकीनाडा जो अधिवेशन होता है, इसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की जा रही है। आज भी आप देखोगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारत में जिसको हम कांग्रेस बोल देते हैं, तो वहाँ पर आज भी जब कोई बड़ा पदाधिकारी जाता है तो पदाधिकारी को गुलदस्ते और फूल के साथ उनको कहीं ना कहीं कॉटन से बना हुआ, सूत से बना हुआ सूती वस्त्र का गमछा कुछ भी दिया जाता है, जिसको धारण करते हैं। आज की परंपरा भी ये ही मानी, ये है मतलब, ठीक है ना। 40वां बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी, जो एकमात्र बेलगांव सेशन, बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगांव में INC की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी ने पूरे जीवन काल में एक बार अध्यक्षता की है, और वो सेशन कौन सा था आपका? बेलगांव अधिवेशन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए और देखते हैं फटाफट। 1925 बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। कानपुर, कानपुर क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? है तो महिला सरोजिनी नायडू, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द INC। हालांकि अब बात करेंगे अगर हम खाली वुमेन की, तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता, लेकिन 1925 में कानपुर अधिवेशन में कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। इसके बाद जैसे देखो यहाँ पर आइए, आपको ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी की अनिवार्यता, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे उनको खादी पहननी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद साइमन कमीशन, आपको पता ही है, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस तो थी, युवा कांग्रेस का गठन भी किया गया, ठीक है। लाहौर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको पता है रावी नदी के किनारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन की, और पूर्ण स्वराज पर प्रस्तावित पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट शुरुआत करने की मंजूरी मिली, और इसलिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। हालांकि जब हमको आज़ाद किया गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथों में था, तो हम 15 अगस्त में आज़ाद हो गए, लेकिन हमने इस तारीख को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने अपना रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 26 जनवरी को, ठीक है ना। 1931 द कराची सेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो आपने पढ़ा है ना, एक तो गांधी इरविन जो पैक्ट था, उसके समर्थन महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोल्ड सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए गए, कि भारत की तरफ से जो व्यक्ति जाएंगे सेकंड गोल्ड। या वैसे एक बात बताऊँ मैं, कांग्रेस में केवल एक बार ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया 3 में से, तो इसी में था। अच्छा, इसमें एक बात तो आप और कह सकते हो, यहाँ तो पूर्ण स्वराज थी, इन्होंने यहाँ पर अब जो है अपने मौलिक अधिकारों की बात की थी। किसकी बात की थी? फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, ठीक है ना। फिर फैजपुर अधिवेशन, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फैजपुर, क्योंकि ये भारत में होने वाला, भारत के किसी गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। बाकी सब शहरों में हो रही थी, गांव को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हेल्ड किया गया था, जो गांव में हुआ था, वो कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या बेलगांव वाला? नहीं, बेलगांव तो शहर है, हाँ बेलगांव शहर है कर्नाटक का, ठीक है ना। चलो अच्छा, वो बेलगांव, अच्छा वो गांव समझ लिया है ना, नहीं वो बेलगांव शहर है कर्नाटक का, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, बहुत बड़ा सेंटर है। चलिए 38 इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिपुरा में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना। तो हरिपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। चलो एक पेज और रहेगा इसका, फिर ये खत्म हो जाए। अच्छा, ये तो कंप्लीट ही हो गया, सही है ना। चलो इसमें मैं 2 बातें और लिखवा देता हूँ आपको। एक तो क्या, जो सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। और इनके नाम पे 2 बातें हैं, एक तो सबसे कम उम्र के थे, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, सबसे लंबे समय तक रहे। बोलो हाँ ना। एक क्वेश्चन आएगा, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्या नाम था? JB कृपलानी, JB कृपलानी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना सकते हो आप अच्छा सा, क्या कि जब भारत आज़ाद हो गया तो पहला जब इसका सेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये तो हमारे स्वतंत्रता के समय हुआ, अब स्वतंत्र हो चुके हैं। इसके बाद जब जाएंगे तो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। बताइए इतने क्वेश्चन बना लोगे आराम से, है ना। और आज भी कांग्रेस के सेशन तो चलते ही रहते हैं, ये कंटिन्यू चल रहे हैं आज भी। तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूरा इतिहास इसका था। यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन बनता है। मैंने अपने हिसाब से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो करवाए हैं। आपके जितने नोट्स में हैं अच्छी बात है, जो इसमें से एक्स्ट्रा बातें हो गई हैं उनको आप एक बार देख लो, उनको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो इतना ही रखेंगे, काम खत्म।